क्योंकि किसान ही इस देश का अन्नदाता है और किसान के भरोसे ये देश चल रहा है। और सोमवार से यहाँ धान खरीदी करना है। जिस प्रकार से किसानों के साथ में ठगी किया जा रहा है, मौसम के नाम पर उनका धान में कटौती किया जा रहा है, व्यापारी की मनमानी को रोकने के लिए किसानों ने यह कदम उठाया है। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं केशव सिदार और आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंक छत्तीसगढ़। अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बसना के कृषि उपज मंडी में, और कृषि उपज मंडी में रबी फसल धान खरीदी पिछले कई वर्षों से बंद था, और उसी समस्या को लेकर यहाँ पे आसपास के ग्रामीण कई सारे किसान मौजूद हैं। उन लोग से समझने की कोशिश करेंगे क्या समस्याएं आ रही हैं रबी फसल के धान खरीदी को लेकर। मेरा नाम है केशव साव, मैं ग्राम कपसा खूंटा के कृषक हूँ। आज शनिवार को दिन के 4 बजे कृषि उपज मंडी क्षेत्र के समस्त आसपास के गांव के किसान लोग यहाँ उपस्थित होकर बैठक किए कि आगामी 3-4 वर्ष से रबी फसल के धान का खरीदी नहीं हो पा रहा है, तो हम समस्त किसान बंधु एकत्रित होकर यहाँ बैठक किए। ये निर्णय लिया गया कि रबी फसल का धान हमको किसान का सही उपज मिलना चाहिए। साथ में सुविधा जो सरकार देती है कि कृषि उपज मंडी में किसानों को जिस प्रकार से सुविधा दी गई कि यहाँ पर रहने का, धान को सुरक्षित रखने का, यहाँ पर भंडारण करने का, कि 2-3 दिनों तक अगर धान खेती नहीं होती है तो भी यहाँ रख सकता है किसान। समिति के अधिकारी कर्मचारियों से भी चर्चा किए तो वो लोग भी सहमत हैं कि आप लोग मंडी प्रांगण में धान लाइए, और हम धान खरीदवाने के लिए व्यापारियों से चर्चा करके तैयार हैं, लेकिन आपका धान यहाँ आना चाहिए सही मात्रा में, सही समय में। देश के अन्नदाता ही अगर उनकी स्थिति खराब है तो समझ लीजिए कि यह देश की स्थिति खराब है। और हमारे प्रशासन से मांग है, मंडी अधिकारी सहयोग में है, कि अगर सीधी खरीदी होती है और वहां पर बिना सौदा पत्र का होता है तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और हम सब किसान मिलकर उस राइस मिल पर की भौतिक सत्यापन के लिए हम वहाँ पर बैठेंगे। और सोमवार से यहाँ धान खरीदी करना है, और प्रत्येक किसान अपने अपने गांव से ट्रैक्टर में धान लेकर आएंगे, यही हम लोग निर्णय दिए। समस्या ये है कि जिस प्रकार से कृषक लोग राइस मिलों पे सीधी खरीदी जो होती है उस पर मॉइस्चर के नाम पर जिस प्रकार से किसानों के साथ में ठगी किया जा रहा है, मॉइस्चर के नाम पर उनका धान में कटौती किया जा रहा है, और साथ में कांटे में भी बहुत प्रभावशील कमी आ रही है कि घर पे जितना धान वो लोड करते हैं उस धान को जब वो तौलवाते हैं राइस मिल में व्यापारियों के पास तो वहाँ पर कमी आती है। शासन के अनुसार किसानों को जिस प्रकार से सुविधाएं दी गई है कृषि उपज मंडी में जो 5-6 वर्षों से बंद थी, अब हम चाहते हैं कि किसानों को उनके लागत मूल्य से अच्छी राशि पर उनका धान का उपज जाए, और किसानों को उनके लागत मूल्य से अच्छी राशि में उनके धान के उपज के जो दाम है वो मिले। व्यापारी की मनमानी को रोकने के लिए किसानों ने यह कदम उठाया है कि किसानों के साथ में जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा है वो दिख रहा है, परंतु कोई बोलने वाला नहीं था। आज यहाँ पर 30 से 40 गांव के किसान आए हैं और एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति सुधरे। और बहुत सारी विषय हैं जिस पर आगामी जो सोमवार को धान खरीदी शुरू होने की बात हो रही है, उसके बाद में जो भी विषय आएगी उसके बारे में सभी को अवगत कराया जाएगा, और मीडिया के माध्यम से भी हम अन्य जो किसान जो पहुंच नहीं पाए उनसे आग्रह करते हैं कि अपना धान, मेरा फसल मेरा दाम, ये निर्णय लेकर आप कृषि उपज मंडी आइए और आपका फसल का दाम आप तय कीजिए, क्योंकि किसान ही इस देश का अन्नदाता है और किसान के भरोसे ये देश चल रहा है। आप पैसे से सामान खरीद सकते हैं, अनाज नहीं खरीद सकते, क्योंकि अनाज उगाने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर खाओगे क्या। बहुत सारे समस्याएं थे, जैसे किसान, अगर हम लोग जैसे धान को घर से ले रहे हैं, उनके पास जैसे पहुंचते हैं घर से जो सौदा तो पहले करा जाते हैं कितना रेट जाएगा, जो हो गया ठीक है, उसके बाद जो सरकार बोल रहा है कि वहाँ का 17% जो नमी आएगा धान वो सूखा है, सरकार बोल रहा है। लेकिन जो यहाँ से हम लोग धान दे रहे हैं बाहर में धान, वो लोग बोल रहे हैं कि 15% वाला धान सूखा है। तो सरकार 17% बोल रही है, वो उसको गलत साबित कर रहे हैं कि सरकार गलत बोल रहा है। 17% सूखा धान नहीं है, 15% जो आप सूखा के लाओगे वो सूखा धान है। अब देखना यह होगा कि किसानों के इस मांग को लेकर सरकार और प्रशासन क्या फैसला लेती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले किसी ग्राउंड रिपोर्ट में, अगले किसी इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।